ये मामला है, इसको कैसे हल किया जाए। तो राजा ने कहा कि तुम या तो बता दो भाई किस पक्षी ने ऐसा किया है, वरना तो तुम सब लोगों को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। तो सभा में सन्नाटा छा गया कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर बाद में ये हुआ कि कुछ कुटिया पंच ने थोड़ा विनम्र भाव से डरते हुए कहा कि महाराज आप बुरा नहीं मानो, तो मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे। बोले पूछिए कि आपके राज्य में पुरुषों की पॉपुलेशन ज्यादा है या महिलाओं की? तो यार थोड़ी सी ये तो सीधी सी बात है कि पुरुष ज्यादा होते हैं महिलाओं से। बोले नहीं महाराज मैं नहीं मानता, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। बोले वो कैसे? कि महाराज आप पुरुष होते हुए भी महिला हो। वो कैसे हो? कि आपको किसी महिला ने एक बात कही और आपने उसको अक्षर से सत्य मान करके हम लोगों को सजा सुना रहे हो, तो आप पुरुष होते हुए भी महिला हुए। उसकी बात से उनको बड़ा वो मिला और उस राजा ने कहा कि ठीक है, तुम सब लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। सारे पक्षी उड़ गए। रानी को पता लगा कि या तो इन्होंने कोई सजा दी नहीं, उनको तो बाइज्जत दोष मुक्त कर दिया। वो महारानी फिर चल करके पोप भवन में चली गई और वो अपने उसमें अडिग रही कि नहीं मैं तो सजा दिलवा के ही रहूंगी। फिर दोबारा राजा ने अपनी बैठक बुलाई मंत्रिमंडल की सलाह पर और फिर उनसे पूछा गया कि भाई नहीं, वो उस दिन का जो मेरा फैसला था वो मैं उसको वापस लेता हूँ और तुम पक्षियों को दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। डरते डरते कुटिया पंच ने कहा कि महाराज आदमी के जबान ज्यादा होती है, मुंह ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि जितना मुंह होता है उतनी जिह्वाएं होती है। तो महाराज ये तो सीधी सी बात। तो कुटिया पंच ने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप जिस जबान से आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये कहा कि जाओ तुम दोष मुक्त हो, और उसी जबान से आप हमें दोष दे रहे हो, तो ये तो जिह्वाएं ज्यादा हुई। आदमी के मुंह एक है लेकिन जिह्वाएं ज्यादा है। तो फिर उसे राजा ने सबको दोष मुक्त कर दिया। तो मेरी कहने का पीछे ये है कि डाल चुक्यो बांदरो और सर्वर चुक्यो हंस और बचन जावे मिनक ही को जावे बन नास। यानी अगर डाली से बंदर चूक गया कूदते हुए तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और अगर सरोवर से कोई हंस बेचारा रास्ता भटक गया तो उसका पुनः जीवित रहना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से कहा गया है कि आदमी भी एक बार वादा कर ले, संकल्प कर ले और उससे फिर वो अटिक नहीं रहता तो उसका भी सर्वनाश निश्चित है। तो मेरा इसके पीछे करने का ये आशय है कि आज का आपका अच्छा प्रोग्राम है। ओसवाल परिवार की तरफ से इनका मूर्ति का अनावरण किया गया है और इस बहाने अपने प्रतिभाओं को सम्मानित करने का बहुत साहसिक काम किया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है और हमारी आने वाली पीढ़ी इससे हमको काफ़ी अच्छा इनको महसूस होगा और ये प्रेरणा ही लेंगी कि हम भी आगे बढ़ें और समाज के हित में काम करें। जो नवनियुक्त RAS RDS अधिकारी हैं उनसे भी मैं ये आग्रह करूँगा कि आप अपना जो पद आपको मिला है उस पद के अनुसार आप अच्छा काम करें, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनें और जो भी पीड़ित पक्ष है उसको आप न्याय देने का श्रम करें, अपना बौद्धिक क्वेश्चन करें। इन्हीं बात के साथ मेरी बात मैं ख़त्म करता हूँ। मैं और भी ज़्यादा बोल सकता हूँ क्योंकि लेकिन मेरे पीछे वक्ता बहुत हैं। इसके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि राजवीर जी कभी इसके लिए काउंसलिंग करियर टाइप का एक मीटिंग रखें तो उसमें अपन बात हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय तंवर साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मेरा निवेदन है, जो हमारी स्वागत की जो टीम है वो राइट साइड में मालाएं और जो प्लांट्स हैं वो लेके तैयार हैं ऑफिसर्स के स्वागत के लिए, वो पूरी तैयारी करें। अभी 2 मिनट बाद उनका सबका स्वागत और सम्मान करवाएंगे। अब मैं अगली कड़ी के रूप में आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रोफेसर धीर सिंह जी धावाई। आप साइको के बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने 12 बुक्स लिखी हैं और IAS RAS में इनमें इनकी मोटिवेशनल बहुत बड़ी स्पीच चल की है। ये चल के आए हैं चूरू से, राजस्थान के शेखावाटी की चूरू से तपती इस धूप में। हमारे छोटे से आग्रह पे आदरणीय धीर सिंह जी धावाई प्रोफेसर साहब आप आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें।
इन्होंने 12 बुक्स लिखी हैं और साइको के बहुत बड़े विद्वान हैं। ये छोटे से आगरे पे आए हैं, अपनी बात रखेंगे, आपको संबोधित करेंगे। आए और इस जाप गंगा के बीच अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें आदरणीय धीर सिंह जी धावाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उग सको तो सूरज की तरह उगना, प्रखरता तुम्हारे कदम चुम लेगी। अगर चल सको तो अकेले चलना, सफलता तुम्हारे कदम चुम लेगी। अगर जीवन में बन सको तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तरह बनना, अमरता तुम्हारे कदम चुम लेगी। अमरता तुम्हारे कदम चुम लेगी। परम सम्मानित मंच, बहुत विद्वान लोग हमारे यहां बैठे हैं। एक ऐसा समाज जिसका गौरव कलहण के काव्य में, शंकर के मठ में, पन्नाध्याय के बलिदान में, विजय सिंह पथिक के किसान आंदोलन में, सरदार पटेल के भारत के एकीकरण में और पृथ्वीराज चौहान के स्वाभिमान में दिखाई देता है, उस समाज को मेरा नमन। तुम्हारी जो परंपराएं हैं ना, वो बहुत गौरवशाली रही है, याद रखना। तुम एक साधारण समाज से संबंध नहीं रखते। जिस समाज का नाम लेके रगों में खून तोड़ने लग जाता है, जिस समाज का नाम गुजर समझ सुनकर विदेशी अरब आक्रमणकारियों के पांव पीछे धकेल दिए जाते थे कि भारत में आक्रमण करना है, तो एक ऐसी जाति से तुम्हें सामना करना पड़ेगा जो बिना हथियारों के सिर्फ हाथ और सिर से लड़ सकती है। वो समाज है तुम्हारा गुजर समाज। और इस समाज ने हमेशा इस बात को दिखाया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमेशा हमने देश की सीमाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन एजुकेशन में हम इतना अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सुखद बात है कि मैं आज इस मंच पे देख रहा हूं कि बहुत सारी आरएस की प्रतिभाएं यहां बैठी हैं, जिस समाज से गिनती के अधिकारी बनते थे, लेकिन उस समाज को आगे बनाने में जिन लोगों का भी योगदान रहा है, चाहे वो कर्नल किरोड़ी सिंह साहब की चेतना है, ठीक है, चाहे वो जीकेएफ के माध्यम से एक आर.के. गुजर साहब ने जो एक शानदार मुहिम शुरू की, या हमारे समाज का प्रत्येक वो व्यक्ति जिसने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, मैं उनको सादर नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में और हर व्यक्ति में बहुत संभावनाएं, याद रखना। मैं जो यहां बोल रहा हूं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं हूं, याद रखना। एक साधारण जीवन मैंने जिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10वीं क्लास में बाई ग्रेस पास होने वाला ये धीर सिंह धावाई, जिसने साइकोलॉजी में 12 किताबें लिखी हैं, जिसके राजस्थान भर में 17,000 स्टूडेंट ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 में चयनित हुए हैं, वो एक साधारण विद्यार्थी रहा है। लेकिन इस साधारण से विशिष्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है, याद रखना, वो सब में होती है। और स्पेशली मैं मानता हूं कि मेरे जो समाज है, इस समाज के नाम से ही प्रेरणा मिलती है, जिससे विदेशी शक्तियों ने हमेशा अपने आप को कमजोर महसूस किया, वो समाज कभी कमजोर नहीं हो सकता, याद रखना। बस जरूरत है उस गति को, उस शक्ति को एक आंदोलन के रूप में बदलने की। मैं 3 से 4 बातें करूंगा आज के इस सेमिनार में, मान लीजिए आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में, मान लीजिए। सबसे पहले मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत अच्छी परंपरा इन्होंने शुरू की है कि मूर्ति अनावरण समारोह है, और मूर्ति अनावरण समारोह के साथ इस समाज के युवाओं को जो दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे समाज का भविष्य ये आने वाली युवा पीढ़ी है, और इस युवा पीढ़ी को यदि हम एक चेतना दे सके, यदि हम एक गति दे सके, तो याद रखिएगा इस समाज आने वाली समय में, आज भी बेहतर मानता हूं मैं, और कमजोरी कभी मानती नहीं है। मैं मानता ही नहीं कि कोई कमजोरी शब्द होता है क्या, और अपने समाज में तो हो ही नहीं सकता। कुछ बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर कर देंगे, निकल जाएंगे उन बुराइयों से दूर। और मैं हमेशा बोलता हूं, मुश्किलें जिंदगी में कुछ भी नहीं, फिर भी हम इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो याद रखिएगा सितारे भी अपनी जमी छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जमी छोड़ देते हैं। और तुम्हारे अंदर ताकत है, बहुत अद्भुत ताकत है, और इस ताकत को एक ऐसी हवा देनी है
कि आने वाला मेरे समाज का हर एक युवा एक ऐसे जोश के साथ आगे बढ़े कि उससे लगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बात बोलता हूं, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। अमूमन बच्चा कमजोर फील करता है कि सर मैं गरीब परिवार में पैदा हो गया, सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, सर मेरे मामी पापा किसान है। अरे ये कमजोरियां नहीं है तुम्हारी, ये मजबूती है। गरीब परिवार में पैदा हो जाना भाग्य हो सकता है, लेकिन तुम गरीब मर जाओगे ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। कैसे मर सकते हैं अपन गरीब? तुम्हारे अंदर यदि सांसें हैं, तुम चेतना युक्त हो, तो याद रखना दुनिया में तुम कुछ भी कर सकते हो। पागलपन चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, जिंदगी में चाहे किसी समाज को आगे बढ़ना हो, किसी युवा को आगे बढ़ना हो, देश में क्रांति लानी हो, एक शब्द बहुत जरूरी है और वो है पागलपन। और ये पागलपन होना चाहिए। पागलपन का मतलब ये है, जब मैं किसी कार्य को चुन लूं ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए फिर मुझे पीछे नहीं हटना। और ये पागलपन था। यदि आपने एक उदाहरण सुना हो, मलाला यूसुफजई, एक तालिबान की एक ऐसी बच्ची जिसने कहा कि मैं पढ़ूंगी। आतंकवादियों ने कहा कि वो कौन है, भरी बस में खड़ी होके बोली मैं हूं मलाला। आतंकवादियों ने गोली मारी, सीधी मस्तिष्क में गोली लगी, लेकिन वो लड़की मरी नहीं। याद रखना, जब आप में इतनी बड़ी इच्छा शक्ति हो, इतना पागलपन हो ना, तो दुनिया में कोई ताकत आपको मार नहीं सकती। आपने एक नाम सुना है, अरुणिमा सिन्हा, जिसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज थी, जिसके दोनों पैर डुप्लीकेट थे, और डॉक्टर ने कहा कि तुम 100 मीटर की चढ़ाई